वीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स। डेटर का पेमेंट परफॉर्मेंस देखो, लिखा है पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स रिसेबल टर्नओवर इन डेज। यानी आपका रिसेबल का जो टर्नओवर है उसको डेज में कैलकुलेट किया जाता है। इज एवरेज टाइम द कस्टमर टेक टू पे दियर बिल इरिस्पेक्टिव ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट डेट। यानी किसी कस्टमर का जो स्टेटमेंट डेट है, स्टेटमेंट डेट मतलब क्या, ड्यू डेट, उसके हिसाब से उसने कितना टाइम लिया, उसी आधार पर हमारा पेमेंट परफॉर्मेंस निकाला जाता है। जैसे मान लो किसी कस्टमर को हमने सेल किया और बोला कि 10 तारीख तक आपको पेमेंट करना होगा, और उसने 10 तारीख तक पेमेंट कर दिया, तो उसका पेमेंट परफॉर्मेंस हो जाएगा 100%। लेकिन अगर उसने 10 को नहीं किया, 10 में उसका पेमेंट किया 12 को, तो उसका परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। पर 12 के बजाय किया 15 को, उसका परफॉर्मेंस और ज्यादा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये पेमेंट परफॉर्मेंस डेज में कैलकुलेट किया जाता है, डेज। एंड द पेमेंट परफॉर्मेंस इज हाई इंडिकेटिंग दैट कस्टमर क्लियर देयर आउटस्टैंडिंग बट टू के लॉन्ग टाइम सो एंड टू डू सो। यानी अगर पेमेंट परफॉर्मेंस आपका हाई होगा, किसी भी डेटर्स का पेमेंट परफॉर्मेंस अगर हाई होगा, इसका मतलब कि कस्टमर ने आउटस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लिया। कस्टमर ने आउटस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा समय लिया। टू चेक द पेमेंट परफॉर्मेंस इन टैली प्राइम फॉलो द स्टेप्स बिलो। हमें सबसे पहले कहाँ जाना होता है, गेटवे ऑफ टैली में, फिर जाना होता है रेशियो एनालिसिस, और इसके लिए गो टू पर जाना है, रेशियो एनालिसिस पे जाना है, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है रिसीवर टर्नओवर इन डेज, और कोई पार्टी एक सेलेक्ट कर ले, जैसे दे रखा है वेनस वर्ड। तो चलो विंडो डी से हमने कर लिया यहाँ मिनिमाइज, और मिनिमाइज करने के बाद हम आ गए टैली प्राइम में, और टैली प्राइम में आने के बाद हम यहाँ पे एजुकेशनल मोड में आ गए, और कंट्रोल के साथ F3 बटन दबा दिए और कर दिए इंटर। और इंटर करने के बाद हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया अपनी कंपनी। कंपनी सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाएंगे अल्ट जी से गो टू में, और यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे रिसेबल टर्नओवर इन डेज। सॉरी, यहाँ हम लोग को सर्च करना है रेशियो एनालिसिस। ये हो गया रेशियो एनालिसिस, और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है रिसीवर टर्नओवर इन डेज, और इसी नीचे लिखा पेमेंट परफॉर्मेंस ऑफ डेटर्स। यहाँ सेलेक्ट करके सबका पेमेंट परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबका पेमेंट परफॉर्मेंस हमको दिखने लगेगा, और यहाँ पे हमें कर देना है अल्ट F5 से डिटेल, और लेजर पेमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट इसका शो करेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। देखो, हमने वेनस पे कर दिया इंटर, और अल्ट के साथ F1 बटन प्रेस कर दिया। ये देखो, अब इसको समझो। सबसे पहले बिल अपडेट, 1 जुलाई को वेनस वर्ड को हमने सेल किया था, जिसका रेफरेंस नंबर था 14-1, और इसका सेल रेफरेंस था 12 नंबर, और इससे हमने 80,000 रुपए का सेल किया था टोटल, जिसमें हमारा LG 6 kg टॉप लोड वॉशिंग मशीन था, और इसका पैसा हमें मिला 31 जुलाई को, जिसका रेफरेंस नंबर था 9, और इसमें से 80,000 रुपए में प्राप्त हो गया। तो सोचो, सेल हमने कब किया, 1 जुलाई को, मिला कब, 31 जुलाई को। दोनों के बीच में डेट कितना गैप हुआ, 31 जुलाई को जब क्लियर होगा तो गैप कितना हो जाएगा, 30 दिन का होगा ना। यानी इसने अपने पेमेंट करने के लिए कितना दिन का टाइम लिया, 30 दिन, जबकि इसका ड्यू डेट कितना था, 11 जुलाई, तो इसने कितना डिले कर दिया, 20 दिन का। बात समझ में आया। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका पेमेंट परफॉर्मेंस कितना है, 15-2.3। कैसे निकाला गया, क्लोजिंग बैलेंस डिवाइड बाई टोटल सेल्स इनटू नंबर ऑफ डेज। तो क्लोजिंग बैलेंस है 0, ठीक है, टोटल सेल कितना किया गया वो देख लिया जाएगा। तो देखो, इसका क्लोजिंग बैलेंस है 126,
ठीक है, और टोटल सेल इसको कितना किया गया, 3,06,000 रुपए का, इंटू 122, कितना दिन का टाइम लिया टोटल, 122 दिनों। इस वजह से इसका पेमेंट परफॉर्मेंस आ गया 15-2.3। ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ये किस डेट का बिल है, उस 1 जुलाई, इसका रेफरेंस नंबर, किस डेट का बिल है और कितना अमाउंट का है। ठीक उसी तरीके से फिर रिसिप्ट कब हुआ, इसका पेमेंट कब ड्यू था, 11 जुलाई को, पेमेंट कब ड्यू था, 11 जुलाई को, और इसने दिया हमको कब, 31 जुलाई को, कितना दिन लेट दिया, 20 दिन लेट। बात समझ में आ रहा ना भाई, 11 को देना था पैसा, उसने दिया 31 दिन को, इसलिए इसका क्या हो गया, इसका 20 दिन डिले हो गया। ये पूरा का पूरा पेमेंट परफॉर्मेंस हमें यहाँ पे दिखेगा, चेक कर लेंगे यहाँ से। ये पेमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट हमने आपको समझा दिया, समझ में आ गया ना। तो यहाँ से पेमेंट परफॉर्मेंस हम किसी भी डेटर्स का चेक कर लेते हैं। बिल पेबल एंड रिसीवेबल रिपोर्ट इन टैली प्राइम, ये सब आप चेक कर ही लिए हैं, इसमें कुछ बताने जरूरत है नहीं भाई। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आ गए, स्टेटमेंट में आ गए, आउटस्टैंडिंग में आ गए, और आउटस्टैंडिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिसेबल। रिसेबल में आके आप चेक कर लेंगे तो आपको बिल रिसेबल दिखाने लगेगा, या डायरेक्ट आप सर्च कर लेंगे तो भी वहां बिल रिसेबल दिखाएगा। रिसेबल की रिपोर्ट में आपको ये दिखाएगा किस पार्टी से कितना पैसा आपको प्राप्त करना है। तो चलिए हम आ गए, अगर इस तरीके से हम सर्च करें तो हम आ गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग और रिसेबल। तो देखो हर पार्टी का डिटेल हमें दिखा देगा, किस पार्टी से कितना पैसा रिसीव होने वाला है। अगर अल्ट F1 करेंगे डिटेल हो जाएगा, अल्ट F1 करेंगे शॉर्टकट हो जाएगा। अब ये देखो, ये बता रहा है कि हमें टोटल 11,46,000 प्राप्त होने वाला है, मिलने वाला है। इसका किसका ड्यू डेट कितना है वो सब यहाँ पे मेंशन है, कौन कितना दिन से लेट हो रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है, कितने दिनों से। तो इस तरह से हम रिसीवेबल का रिपोर्ट चेक कर लेंगे। डिटेल में देखना है तो अल्ट F1 बटन प्रेस करेंगे, डिटेल में दिखा देगा। ठीक है, यहां से पता चल जा रहा है कि 5 बिल हमारे बकाया हैं, ठीक है, ओवर ड्यू है, और इसको एक्सेप्शन रिपोर्ट से भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन रिपोर्ट के लिए हमें अगर ये चेक करना हो कि कितने ऐसे बिल हैं जो ओवर ड्यू हैं, जैसे यहाँ पे जो बिल दिखा रहे हैं सारे बिल ड्यू हमको दिखा रहे हैं, यहाँ देखो ड्यू ओवर ड्यू सब कुछ मिक्स है। और अगर हम यहाँ से एक्सेप्शन रिपोर्ट में आ गए और केवल ओवर ड्यू रिसीवेबल सेलेक्ट कर लिए, तो उतने ही बिल दिखाएंगे जो ओवर ड्यू चल रहे हैं, बस में केवल उतने ही बिल दिखेंगे जो ओवर ड्यू चल रहे हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट में आना है। अब यहाँ पे देखो निगेटिव लेजर और ओवर ड्यू दो चीज आपको शो करेगा, शो मोर में आके भी आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ ओवर ड्यू पेबल अगर देखना है तो यहाँ पेबल को चेक कर सकते हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट में आके अगर ओवर ड्यू रिसीवेबल देखना है तो ओवर ड्यू रिसीवेबल को चेक कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सबसे पहले आपको जाना है एक्सेप्शन रिपोर्ट। 5 देखो यहाँ दिखाएगा 5 बिल आपका क्या ओवर ड्यू है, फिर कंट्रोल J प्रेस करेंगे, फिर आ जाएंगे हम किसमें, एक्सेप्शन रिपोर्ट। और एक्सेप्शन रिपोर्ट में आने के बाद हम यहाँ से ये देखेंगे, हमें लिस्ट ऑफ एक्सेप्शन रिपोर्ट दिखाएगा। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट में 3 रिपोर्ट हमको दिखाएगा, निगेटिव लेजर, ओवर ड्यू रिसेबल, ओवर ड्यू पेबल। ठीक है, और यहाँ से अपना रिपोर्ट हम जो है चेक कर सकते हैं, ये सारा हमको दिख रखा है। और अगर यहाँ पे हम F8 बटन प्रेस करेंगे तो ये लेजर वाइज हमको दिखाएगा, F8 बटन से हम यहाँ पे आ गए, F8 बटन दबा दिए तो लेजर वाइज दिखाएगा। ये देखो, ये हरी का लेजर अलग, वेनस के 4 ट्रांजेक्शन थे, चारों एक साथ हमको दिख रहे हैं, वेनस का अलग, ये लेजर वाइज हो गया। इसके पहले हम यहाँ कर देंगे तो बिल वाइज हो जाएगा, ये बिल पेबल बिल रिसेबल यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ F8 से बिल वाइज, ये देखो सारा बिल वाइज अलग अलग दिख रहा है, और यहाँ कर देंगे तो लेजर वाइज दिखेगा। रिपोर्ट समझ में आ रहा ना, लेजर वाइज में क्या है, एक लेजर से संबंधित जितना डेटा है वो सब एक साथ आपको दिखाई देगा। और बिल वाइज अगर हम करेंगे यहाँ पर तो सारे बिल वाइज हमको दिखाई देंगे, बिल नंबर 8, बिल नंबर 10, बिल नंबर 14.2, 14.3, 11, 12। ठीक है, अब यहाँ दे रखा है एजिंग एनालिसिस ऑफ आउटस्टैंडिंग।
आउटस्टैंडिंग का एजिंग एनालिसिस अगर हमको निकालना हो तो देखिए दे रखा है इन टैली प्राइम, इफ यू वांट टू नो अबाउट आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल फ्रॉम ए पार्टी इन ए पीरियोडिक मैनर, यानी अगर हमको ये पता करना हो कि आने वाले 7 दिनों में हमें किन लोगों से पैसा मिलने वाला है और कितना कितना पैसा मिलने वाला है, या हमें ये पता करना हो कि आने वाले 15 दिनों के भीतर कितना पैसा मिलने वाला है, फिर 15 से 30 दिन के भीतर कितना पैसा मिलने वाला है, फिर 30 से 40 दिन के भीतर कितना पैसा मिलने वाला है, ये सब अगर पीरियोडिक मैनर में हमको चेक करना हो, जैसे अगर हमें ये पता करना हो कि आने वाले एक हफ्ते में हमसे किस पार्टी से कितना कितना पैसा मिलेगा, फिर आने वाले 8 से 15 दिन के भीतर किस पार्टी से कितना पैसा मिलेगा, फिर आने वाले 20 दिनों से लेकर 30 दिनों के भीतर किस पार्टी से कितना पैसा मिलेगा, तो वहां पर ये सेक्शन रिपोर्ट हमको बहुत ही हेल्पफुल है। देखो कैसे, यहाँ सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पर जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे जाना है रिसेबल, और रिसेबल में आने के बाद अल्ट F5 प्रेस कर देना है। ठीक है, चलो हम अल्ट जी से गो टू पर आ गए और यहाँ पे सर्च कर लिए बिल रिसेबल, सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद अब हमको क्या करना है, F6 प्रेस करना है एजिंग मेथड के लिए। तो हम यहाँ पे F6 बटन प्रेस करेंगे एजिंग मेथड, और मेथड हमको सिलेक्ट करना है एजिंग बाय ड्यू डेट, ड्यू डेट के हिसाब से। अब हमको पैरामीटर अपना सेट कर लेना है, 0 से लेके 10 दिन, 10 से लेके 20 दिन, 20 से लेके 30 दिन, और 30 दिन के ऊपर यानी 1 महीने बाद, और इसको कर लेंगे एंटर। ये देखो ये हमको रिपोर्ट बताने लगा, क्या रिपोर्ट बता रहा है, ये हमारा ड्यू डेट के हिसाब से रिपोर्ट बता रहा है, ये हमारा ड्यू डेट के हिसाब से हमको ये बता रहा है, जो कि इसको थोड़ा सा हम अल्ट F1 कर दे रहे हैं ऐसे। अब समझो इसको, ड्यू डेट के हिसाब से ये बता रहा है कि 10 दिनों से कम, यानी 10 दिन के भीतर हमें टोटल 4,06,000 रुपए मिलने वाला है, यानी आने वाले 10 दिनों में 10 दिन से कम समय लगेगा, ये बिल हमारे क्या है, ये बिल पेंडिंग है जिनसे पैसा हमें मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा 10 से 20 दिनों के भीतर हमारा कोई पैसा मिलने वाला नहीं, फिर 20 से 30 दिनों के भीतर हमें 7,40,000 मिलने वाला है, और 30 दिन से ज्यादा हमारे ऊपर कोई पैसा मिलने वाला नहीं। ये बता, इससे हम आगे की प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर हमको 10 दिन के बाद फिर सप्लायर से माल खरीदना हो, तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि 10 दिन के भीतर लगभग में 4 लाख रुपए कलेक्शन होने वाला है। बात सुनाया, तो इसको अपने हिसाब से हम सेट कर सकते हैं। चीज समझ आ रहा है ना, तो ये रिपोर्ट हमको यही बताता है कि आने वाले 10 दिन के अंदर कितना पैसा मिलने वाला है, 10 से 20 दिन के भीतर कितना पैसा मिलने वाला है, 20 से 30 दिन के भीतर कितना मिलने वाला है, उसी पे फिल्टर लगा देता है। किस आधार पर, ड्यू डेट के आधार पर। भाई हर कस्टमर को सेल करते समय ड्यू डेट डाला है, उस ड्यू डेट के हिसाब से रिपोर्ट बना दिया। समझाया, एक समरी की तरह में बना के क्या करेगा, दिखा देगा। हो जाएगा। तो ये एजिंग वाइज रिपोर्ट है आपका, ये अपना निकाल लीजिएगा आप लोग, इतना रिपोर्ट आप लोग आज चेक कर लीजिए, और कल फिर हम आपको बताएंगे रिमाइंडर लेटर। आज कोई एंट्री नहीं करना है, इतना ही रिपोर्ट आपको चेक करना है। कल आपको बताया जाएगा रिमाइंडर लेटर, और कोई टॉपिक है इसमें, एक तो रिमाइंडर लेटर बनाना सिखाया जाएगा, और एक है कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स का लेटर। 2 हो गया, फिर है बिल सेटलमेंट। 2 दिन का टॉपिक अभी बच रहा है। बिल पेबल तो रिपोर्ट है छोटा सा। दूसरी चीज, आज सर्वेसर की शादी है,